हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत की प्रमुख जो तेल शोधनशालाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन होता है वो भारत की कुल खपत का लगभग 20% आपूर्ति करता है। 80% भारत की जो आपूर्ति है वो आयातित तेल पर निर्भर है और भारत है वो यानी दूसरे देशों से कच्चा तेल क्रूड है वो यानी आयात करता है। और इसके बाद में भारत में विभिन्न स्थानों पर जो रिफाइनरियां हैं, जो तेल शोधनशालाएं हैं, इसके माध्यम से तेल शोधन होने के बाद में विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति की जाती है। अब इस यानी कि भारत में जो तेल शोधनशालाएं हैं उनमें से वर्तमान में कुल 25 तेल रिफाइनरियां हैं। टोटल 25 तेल रिफाइनरियां हैं, 25 तेल शोधनशालाएं हैं और इन 25 में से 3 जो रिफाइनरी है वो निजी क्षेत्र की है, जैसे 2 रिलायंस की है और 1 एसआर की है, और 2 सार्वजनिक यानी कि संयुक्त भागीदारी से हैं, और बाकी 20 जो रिफाइनरियां हैं, 20 तेल शोधनशाला हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की है। ये तेल रिफाइनरियां के अंतर्गत भारत में पहली तेल शोधनशाला की इकाई असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र से भारत की प्रथम तेल शोधनशाला, प्रथम तेल रिफाइनरी की स्थापना असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित हुई थी। और इसके बाद में स्वतंत्र भारत की पहली शोधनशाला, स्वतंत्र भारत के पूर्व ब्रिटिश काल के अंदर भारत की पहली रिफाइनरी तेल शोधनशाला डिगबोई के अंदर 1901 में स्थापित हुई। कल अपन ने पढ़ा था कि भारत में प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। प्रथम तेल कुआं वो कब खोदा गया? 1867 में। कहाँ पे? असम के माकुम क्षेत्र में। असम के माकुम क्षेत्र में भारत में प्रथम तेल कुआं खोदा गया था और वहाँ पे डिगबोई के अंदर 1889 के अंदर ये तेल का यानी कि शोधन आरंभ हुआ, तेल निकालना प्रारंभ हुआ और यहाँ से ये तेल यानी कि रिफाइन करने के लिए प्रथम बार भारत में यानी कि तेल रिफाइनरी लगाई गई 1901 के अंदर। कहाँ पे? डिगबोई। डिगबोई असम में है। डिगबोई ये भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। और डिगबोई जो तेल रिफाइनरी है ये क्षेत्र आधारित है, क्षेत्र आधारित है यानी तेल उत्पादित क्षेत्र में स्थापित है, इसीलिए इसको क्षेत्र आधारित तेल रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की प्रथम जो तेल रिफाइनरी डिगबोई थी 1901 में स्थापित हुई असम के अंदर। ये क्षेत्र आधारित थी क्योंकि असम के अंदर जो नाहरकटिया क्षेत्र है, चूरमा घाटी का क्षेत्र है, हुजरी मोरगन का जो क्षेत्र है, ये सारे तेल उत्पादन के क्षेत्र है। इसमें तेल का उत्पन्न होता है, इसलिए डिगबोई क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी जो लगाई गई थी वो क्षेत्र आधारित थी, तेल उत्पादन क्षेत्र आधारित थी। इसके बाद में स्वतंत्र भारत की पहली तेल रिफाइनरी, स्वतंत्र भारत की पहली तेल रिफाइनरी मुंबई के अंदर लगाई गई 1954 के अंदर। 1954 के अंदर मुंबई के अंदर मुंबई तेल रिफाइनरी किसके द्वारा लगाई गई? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1954 में लगाई गई। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम रिफाइनरी थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम रिफाइनरी जो मुंबई तेल रिफाइनरी थी
इसके बाद में विभिन्न आवश्यकता के अनुसार तेल रिफाइनरियाँ जो तेल शोधनशालाएँ स्थापित हुई और अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। वर्तमान में कुल 25 तेल रिफाइनरियाँ हैं, उनमें से 23 जो तेल रिफाइनरियाँ हैं 23 तेल रिफाइनरी है, उसमें तेल का शोधन किया जाता है, तेल साफ़ किया जाता है। और बाकी जो 2 रिफाइनरियाँ हैं जो यानी निर्माणाधीन है, जिसमें एक अपन के बाड़मेर पचपदरा के अंदर राजस्थान में है और दूसरी रत्नागिरी जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये 2 रत्नागिरी कर्नाटक में है, रत्नागिरी कर्नाटक के अंदर जो यानी निर्माणाधीन तेल रिफाइनरी है। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 25 तेल रिफाइनरियों में से 23 तेल रिफाइनरियों से तेल साफ़ किया जाता है। भारत अपना आयातित जो 80% क्रूड है, यानी अपनी मांग की 80% आपूर्ति आयातित तेल से होती है और इस कच्चे तेल को यानी कि इन रिफाइनरियों के द्वारा साफ किया जाता है, जिसमें विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। सबसे पहले यानी पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोल, उसके बाद में डीजल, उसके बाद में केरोसिन और अंत में कोल तार निकलता है, कोल तार यानी जिसको डामर कहते हैं। तो इस प्रकार जहाँ पे रिफाइनरी होती है वहाँ पेट्रोल या डीजल, फिर पेट्रोल में 2 क्वालिटी होती है, एक अच्छी क्वालिटी वाला है, एक नॉर्मल क्वालिटी वाला। डीजल में भी 2 क्वालिटी होती है, एक यानी कि अच्छी क्वालिटी वाला और एक सामान्य क्वालिटी वाला, फिर केरोसिन और उसके बाद में कोल तार निकाला जाता है, जिसको अपन डामर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ रिफाइनरियाँ होती है वहाँ आसपास पेट्रो जो रसायन है, पेट्रो रसायन उद्योगों का विकास अधिक होता है, क्योंकि इससे निकलने वाले विभिन्न कचरे वगैरह से, इससे जो उत्पाद है, रिफाइनरी से बसे हुए जो उत्पाद है, इससे विभिन्न तरह के यानी अन्य उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। जैसे टायर ट्यूब जैसे हैं या प्लास्टिक आइटम हैं या बहुत सारे रबर वगैरह जो उद्योग है, जो पेट्रो रसायन उद्योग है, इसके अलावा लाइलॉन धागा वगैरह, ये जितने भी पेट्रो रसायन उद्योग है, इन पेट्रो रसायन उद्योगों को कच्चा माल है वो इस तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होता है। तो भारत में जो वर्तमान में 25 तेल रिफाइनरियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो बरौनी तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल शोधनशाला, बरौनी कहाँ पे है? बिहार के अंदर है, बरौनी बिहार के अंदर है। और ये यानी कि बाजार आधारित तेल रिफाइनरी है। क्षेत्र आधारित तो कौन सी है? डिगबोई है। बाजार आधारित का है, मार्केट आधारित, क्योंकि बरौनी है जहाँ कोलकाता जो यानी कि बंदरगाह भी है और पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इधर पटना, ये सब मार्केट का हब है और इस मार्केट पास में पड़ता है। इसके अलावा कोलकाता और दिल्ली के यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल लाइन पर स्थित है। इसीलिए जो बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी बिहार के अंदर है और ये बाजार आधारित रिफाइनरी कहलाती है। ये कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बरौनी बिहार के अंदर मार्केट आधारित तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। और असम के डिगबोई क्षेत्र, नाहरकटिया, हुजरी मोरान, ये जो तेल उत्पादन क्षेत्र है, इसे डिगबोई से बरौनी तक तेल पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, जहाँ कच्चा क्रूड है वो बरौनी तेल यानी कि रिफाइनरी तक आता है और फिर साफ होने के बाद में अन्य इसका वितरण होता है। इसके बाद कोयली तेल रिफाइनरी है, वो गुजरात के अंदर है। कोयली तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके द्वारा स्थापित है। इसके बाद में कोयली जो तेल रिफाइनरी है, यहाँ से तेल
अतिरिक्त, क्योंकि ये आयातित जो क्रूड होता है उसको रिफाइन करती है। कोयली तेल रिफाइनरी आयातित जो क्रूड है उसका रिफ़ाइन करती है। इसके अलावा गुजरात के अंकलेश्वर, महसाणा, नवागाम, इसमें जो तेल निकाला जाता है उसको भी रिफ़ाइन करती है। इसको तेल शोधन पर यानी इस पर भार अधिक पड़ता है तेल रिफाइनरी पर, इसीलिए यहाँ से पाइपलाइन के द्वारा कोयली से मथुरा तक कच्चा क्रूड पहुँचाया जाता है, कोयली से मथुरा तक। और मथुरा तेल रिफाइनरी के अंदर साफ होता है, यानी कोयली तेल रिफाइनरी पर कच्चे क्रूड के भार को कम करने के लिए कोयली से मथुरा तक पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, जहां कोयले से कच्चा क्रूड है वो मथुरा पहुंचता है और मथुरा रिफाइन होने के बाद में उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों में इसका वितरण होता है। हल्दिया, नेक्स्ट जो हल्दिया तेल रिफाइनरी है, हल्दिया तेल रिफाइनरी ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है और ये कहाँ पे है? हल्दिया पश्चिम बंगाल के अंदर है। हल्दिया पश्चिम बंगाल के अंदर है, जहाँ बंदरगाही क्षेत्र है। हल्दिया एक बंदरगाह भी है और हुगली नदी पर है ये हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मथुरा तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। मथुरा तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के अंदर है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा स्थापित है। मथुरा जो कोयली तेल रिफाइनरी से अतिरिक्त क्रूड होता है उसको साफ करने का काम करती है और पूरे उत्तर भारत के अंदर, उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर साफ तेल का वितरण है वो मथुरा तेल रिफाइनरी से होता है। ये बहुत बड़ी रिफाइनरी है। इसके अलावा पानीपत तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। पानीपत तेल रिफाइनरी हरियाणा के अंदर है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापित है पानीपत तेल रिफाइनरी। इनके अलावा डिगबोई तेल रिफाइनरी जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, डिगबोई तेल रिफाइनरी है, 1901 में स्थापित हुई थी और अब यानी कि असम के अंदर है। अब ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा नियंत्रित है। इसी के द्वारा तेल का उत्पादन और तेल रिफाइन किया जाता है। फिर और भी रिफाइनरियां हैं। इसके बाद में असम के अंदर बगाई गांव है। बगाई गांव तेल रिफाइनरी जो असम के अंदर है, ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित है। इसके अलावा गुवाहाटी तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? असम के अंदर है। गुवाहाटी तेल रिफाइनरी असम के अंदर है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा स्थापित है। फिर अभी यानी कि पारादीप तेल रिफाइनरी है जो अभी नई रिफाइनरी है और ये इसका उद्घाटन है वो यानी उड़ीसा के अंदर किया गया है। उड़ीसा के अंदर जो पारादीप है, उड़ीसा के अंदर पारादीप जो बंदरगाह है, तो ये जो पारादीप बंदरगाह है इस पे तेल रिफाइनरी लगाई गई है और ये जो तेल रिफाइनरी है वो आयातित कच्चा क्रूड है उसको रिफाइन करने का काम करती है। ये जो तेल शोधनशाला है पारादीप, ये आयातित कच्चे क्रूड को यानी रिफाइन करने का काम करती है, उड़ीसा के अंदर स्थापित है और ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है। फिर मुंबई तेल रिफाइनरी ट्राम्बे मुंबई के अंदर स्थित है और ये स्वतंत्र भारत की पहली रिफाइनरी है और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड SPCL कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह तेल रिफाइनरी भटिंडा कहाँ पे है? पंजाब में है। पंजाब भटिंडा के अंदर गुरु गोविंद सिंह तेल रिफाइनरी
स्थापित की गई है। और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है बठिंडा। ये भी आयातित जो तेल है उसको तेल रिफाइन करने का काम करती है, क्योंकि जामनगर से बठिंडा के लिए पाइपलाइन निर्माण किया गया है। जामनगर से आयातित जो कच्चा क्रूड है वो बठिंडा पहुंचता है और बठिंडा से रिफाइन होने के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो उत्तर भारत के राज्य है उसमें वितरण किया जाता है। इसके अलावा कोची तेल रिफाइनरी, कोची केरल के अंदर है। कोची तेल रिफाइनरी, कोची जो बंदरगाह है और ये केरल के अंदर है। ये BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापित है। भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी है। बीना तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के अंदर है और ये भारत सरकार और संयुक्त भागीदारी से स्थापित है। इसमें भारत सरकार और ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड कंपनी, भारत व ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड कंपनी, भारत और ओमान की जो कंपनी है इनकी संयुक्त भागीदारी से बीना मध्य प्रदेश के अंदर तेल रिफाइनरी यानी तेल शोधनशाला की स्थापना की गई है। इनके अलावा मनाली तेल शोधनशाला, मनाली तेल रिफाइनरी कहाँ पे है मित्रों? ये चेन्नई के अंदर है। कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है, हिमाचल में नहीं है। मनाली तेल रिफाइनरी चेन्नई के अंदर है और ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा 2 रिफाइनरियाँ स्थापित की गई है तमिलनाडु के अंदर, जिसमें एक मनाली तेल रिफाइनरी है और दूसरी है नागपट्टनम तेल रिफाइनरी। ये भी तमिलनाडु के अंदर है। नागपट्टनम तमिलनाडु के अंदर स्थापित है और ये भी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। तो इस प्रकार भारत में ये तमाम तरह की जो रिफाइनरियां हैं, इनके अलावा भी और भी रिफाइनरियां हैं, जैसे जामनगर, गुजरात की जामनगर है। जामनगर के अंदर यानी जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की 2 रिफाइनरियां हैं। एक तो आर्थिक दृष्टि से तेल निर्यात करने या घरेलू मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से है और एक घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए रिलायंस कंपनी जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो निजी क्षेत्र की भारत की पहली जो रिफाइनरी जामनगर गुजरात के अंदर रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित है। और इस रिलायंस की 2 रिफाइनरियां हैं जिसके दोनों ही जामनगर में स्थापित है, जिसे जामनगर तेल शोधनशाला के नाम से जाना जाता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी के द्वारा एक आर्थिक व्यापार के उद्देश्य से लगाई गई है और एक घरेलू मांग की पूर्ति के लिए लगाई गई है। इसके अलावा मित्रों गुजरात के अंदर एक और निजी क्षेत्र वाडीनार, गुजरात के अंदर वाडीनार गुजरात के अंदर जो वाडीनार है, वाडीनार में गुजरात के अंदर एसआर कंपनी की रिफाइनरी है और ये भी निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ हैं। तो भारत में ये जो 3 निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला कहो या रिफाइनरियाँ हैं, वो 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है और एक एसआर कंपनी की है जो वाडीनार गुजरात में स्थित है। और एसआर के जो ये इसी कंपनी के द्वारा एसआर के जो पेट्रोल पंप है उसमें तेल की सप्लाई की जाती है। इसीलिए एसआर जो पेट्रोल पंप है
उसमें अच्छी क्वालिटी वाला तेल मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि इसी खुद की कंपनी की तेल रिफाइनरी है, वो गुजरात से हैं और सीधा तेल आता है। इसके निजी क्षेत्र की है। इसके अलावा यानी महाराष्ट्र के अंदर एक माहुल मुंबई में भी तेल रिफाइनरी लगाई गई है। यानी मुंबई के अंदर जो मुंबई तेल रिफाइनरी है ये पूर्णतः आयातित तेल को रिफाइन करती है। इसके अलावा मुंबई हाई तेल है, उसको भी रिफाइन करना पड़ता है। तो इसके भार को कम करने के लिए मुंबई के माहुल क्षेत्र में भी मुंबई जो यानी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इस रिफाइनरी की स्थापना की गई है। और इसके अलावा तातीपाक कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तातीपाक तेल रिफाइनरी, तातीपाक तेल शोधनशाला है, वो आंध्र प्रदेश में है। और ये ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है, उसके द्वारा स्थापित की गई है। ONGC की ये एक ही तेल रिफाइनरी है, क्योंकि ONGC जो कंपनी है वो भारत में जो तेल भंडारण क्षेत्र है वहाँ पे तेल का अन्वेषण करती है, उसका संप्रेषण करती है। तो अन्वेषण करना, खोज करना, तेल का पता लगाना, तेल का उत्पन्न करना, ये ONGC कंपनी का काम है। और इसकी तातीपाक आंध्र प्रदेश के अंदर तेल रिफाइनरी स्थापित है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके अलावा विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में 2 रिफाइनरियाँ हैं। एक तो तातीपाक के अंदर ONGC कंपनी की है और एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है और ये तट आधारित है। तो वहाँ पर भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा स्थापित की गई है विशाखापट्टनम में। इनके अलावा रत्नागिरी कर्नाटक के अंदर है। रत्नागिरी में भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और ऑयल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की संयुक्त भागीदारी से रत्नागिरी में तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है जो निर्माणाधीन है। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलुरु के अंदर तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। ये जो मंगलोर के अंदर तेल रिफाइनरी है ये मंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है। अब राजस्थान में एकमात्र तेल रिफाइनरी है जो अभी निर्माणाधीन है और ये यानी कि राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन SPCL की संयुक्त भागीदारी से स्थापित की गई है। इसमें यानी कि राजस्थान सरकार एवं जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, इनकी दोनों की संयुक्त भागीदारी से बाड़मेर ज़िले के पचपदरा के अंदर इस तेल रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है। इसमें इनकी जो अनुपात है वो 74:26 के हिसाब से, यानी 74% हिस्सेदारी है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कंपनी की है, SPCL कंपनी की है और 26% भागीदारी राजस्थान सरकार की है। तो 74-26 के अनुपात में राजस्थान सरकार और SPCL जो कंपनी है उनकी संयुक्त भागीदारी से बाड़मेर की पचपदरा में राजस्थान की प्रथम जो रिफाइनरी है, जो तेल शोधनशाला है, उसको स्थापित किया गया है। ये भी पेट्रोकेमिकल्स आधारित है, कम पेट्रोकेमिकल्स आधारित रिफाइनरी है। इसमें यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कंपनी है उसकी भागीदारी 74% है और 26% है वो राजस्थान सरकार की है। 26% राजस्थान सरकार की है। तो इस प्रकार भारत में वर्तमान में टोटल
25 रिफाइनरियाँ स्थापित है, जिसके माध्यम से आयातित कच्चा जो क्रूड है, तेल है, और भारत में घरेलू क्षेत्रों में उत्पादित होने वाला जो तेल है उसको रिफाइन किया जाता है, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका वितरण भी विभिन्न पाइपलाइनों के माध्यम से और अन्य क्षेत्रों से किया जाता है।